आज हम ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इसमें क्या है कि जो हमारा लिविंग वर्ल्ड है उसके अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है और ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए हमें कुछ प्रोसेसेस को हम इन्वेस्टिगेट करते हैं हर लेवल पर, उस बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल पर हम उसको क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे उसको मैक्रोमोलिक्यूल लेवल पर, सेल लेवल पर, टिश्यू लेवल पर, ऑर्गन लेवल पर, फिर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बनता है, यानी कि मैक्रोमोलिक्यूल से मिलके सेल्स बनती हैं, सेल्स से मिलके टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ से मिलके ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से मिलके ऑर्गन सिस्टम बनता है और फिर उससे एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बनता है। तो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का जो ग्रुप होता है वो पॉपुलेशन कहलाता है। अलग अलग पॉपुलेशंस का ग्रुप जो है वो कम्युनिटी कहलाता है और बहुत सारे कम्युनिटी मिलके इकोसिस्टम्स बनाती हैं। अब एक बायोम के अंदर बहुत सारे इकोसिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी लेवल की बात करते हैं तो दो तरह के क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं। जैसे एक एग्जांपल से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हम अर्ली मॉर्निंग में किसी बुलबुल का सॉन्ग सुन रहे हैं, बुलबुल की आवाज़ को सुन रहे हैं, तो दो तरह के क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आ सकते हैं कि ये बर्ड जो है वो किस तरह से सिंग करती है, या दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि ये बर्ड सिंग क्यों करती है। तो हाउ टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उसमें तो हम इसके मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करेंगे, इसकी प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे। और वाई टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उसमें हम इस प्रोसेस की इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे कि क्या इम्पोर्टेंस है, किस चीज़ के लिए ये प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, तो अब अगर हम फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन यानी कि हाउ डज बर्ड सिंग इसकी बात करते हैं, तो इसमें हम उसके वॉइस बॉक्स के ऑपरेशन के बारे में, किस तरह से जो उसकी बोन है वो वाइब्रेट करती है और उसकी हेल्प से जो है आवाज़ निकलती है। ठीक है, और जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन है जिसमें कहते हैं वाई डू बर्ड सिंग, तो इसके आंसर ये है कि हो सकता है कि वो बर्ड जो है मेटिंग के लिए ब्रीडिंग सीज़न में अपने साथी से कम्युनिकेट कर रही हो। तो जब भी हम ऑब्ज़र्व करते हैं नेचर को अपने चारों तरफ, तो हम साइंटिफिक फ्रेम ऑफ माइंड से इसको ऑब्ज़र्व करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं कि नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स जो हैं वो वाइट कलर के क्यों होते हैं, और फ्लावर जो हैं वो नेक्टर क्यों प्रोड्यूस करते हैं, और कैक्टस के पास इतने सारे थॉर्न्स क्यों हैं, या चिक अपनी मदर को कैसे रिकॉग्नाइज करता है। अब पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था, 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि इकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के आपस में इंटरेक्शन के बारे में बात करता है, या फिर अलग जो ऑर्गेनिज्म हैं उनका अपने फिज़िकल एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरेक्शन हो रहा है उसके बारे में हम बात करते हैं इकोलॉजी में। ठीक है, तो इकोलॉजी बेसिकली 4 लेवल पर उसकी हम बात कर सकते हैं, वो कंसर्न्ड होती है इकोलॉजी 4 लेवल पर, जिसमें आता है पहला लेवल है ऑर्गेनिज्म लेवल, दूसरा लेवल है पॉपुलेशन लेवल, तीसरा है कम्युनिटी और फोर्थ है बायोम। तो इस चैप्टर में हम फर्स्ट 2 जो इसके लेवल्स हैं, ऑर्गेनिज्म और दूसरा है पॉपुलेशन लेवल, उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम इतना ही लेते हैं। एक जनरल इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम आपको ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरनमेंट के बारे में एक्सप्लेन करेंगे।